हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बिहार में जो 5006 अनुबंध पे एएनएम का जो वैकेंसी आया हुआ था, जिसका एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड वगैरह सब जारी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत टेंशन पैदा कर रहा है। ये कंफ्यूजन, और ये कंफ्यूजन क्या है जो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में भी बताने जा रहा हूं। मेरा नाम राहुल रंजन है। मैं स्टडी नोएडा पे काफी दिनों से, काफी सालों से एएनएम नर्सिंग का क्लासेस दे रहा हूं, जिसमें लगभग बिहार के सभी हॉस्पिटल में लगभग स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं जो मेरे द्वारा पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बता दूं, वैसे तो पुराने स्टूडेंट्स लगभग उन लोगों को पता है, ठीक है। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा क्वेरी आ रहा था आप लोगों का। ध्यान दीजिएगा, और जो नए स्टूडेंट्स हैं सभी लोग सबसे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सरकारी जॉब सूचना, ध्यान दीजिएगा, सरकारी जॉब सूचना ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इस चैनल पे ये जो है ना 5वां वीडियो, अभी 6ठा वीडियो अपडेट होने जा रहा है। 3 और वीडियो 5 वीडियो ऑलरेडी अपडेट है, ये 6ठा वीडियो अपडेट होने जा रहा है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये एएनएम के लिए स्पेशली आप लोगों के लिए चैनल बनाया गया है, ठीक है ना। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सभी 6 सब्जेक्ट का फ्री में कंटेंट मटेरियल कहां से मिलेगा, वो सारा चीज मैं लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन क्या है वो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ये जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों ने गौर किया होगा, क्या गौर किया होगा वो सबसे पहले समझिए। आपका जो एडवर्टाइजमेंट आया था एएनएम का, अनुबंध वाला का, उसमें जब नीचे जाइएगा तो ध्यान दीजिए, यहां पर हाँ ये रहा, नीचे यहां पर आइएगा 12 नंबर पॉइंट के दूसरा में क्लियर यहां पर लिख रखा है कि प्रतियोगिता परीक्षा, ध्यान दीजिएगा, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कुल 60 अंकों का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के 60 प्रश्न होंगे। ध्यान दीजिएगा, 60 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। क्लियर, इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि टोटल 60 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। क्लियर, और ये 100 अंक का कैसे होगा वो मैं पहले भी बहुत बार बताया हूं, अगर जानना चाहते तो अभी चलिए मैं बताता हूं इसके बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियर लिख दिया है कि 60 अंकों का क्वेश्चन होगा, 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन की बात है, जब ये हम लोग सिलेबस, जब देखिए, एक तो सिलेबस पहले जारी नहीं किया, इसी महीना में सिलेबस जारी किया और इसी महीना में एग्जाम भी इन्होंने डेट घोषित कर दिया, एडमिट कार्ड वगैरह सब जारी कर दिया, सिलेबस भी जारी किया। इसमें भी क्लियर लिख रखा कि फुल मार्क्स फॉर सीबीटी एग्जामिनेशन 60, मतलब 60 नंबर का सीबीटी एग्जामिनेशन होगा। यहां दोनों तक सही है, लेकिन जब एडमिट कार्ड जारी हुआ तो आपने एडमिट कार्ड में देखा होगा, एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है, एडमिट कार्ड के नीचे जो इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन वाला पेज, उसमें जब नीचे आइएगा और यहां पर 14 नंबर पॉइंट, 14 नंबर पॉइंट, ये जो 14 नंबर पॉइंट है, इस पॉइंट को समझिए क्या लिखा है इन्होंने, कहना क्या चाह रहा है। 14 नंबर पॉइंट को समझिए क्या कह रहा है। 14 नंबर पॉइंट में इन्होंने क्लियर लिख रखा है कि देयर विल बी 100 क्वेश्चन। क्लियर समझिए, नोटिफिकेशन में और एडवर्टाइज सिलेबस में दोनों में लिखा है 60 क्वेश्चन, यहां पर लिख रखा है देयर विल बी 100 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, मतलब 100 क्वेश्चन पूछेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब यही से आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट को किस तरीका से गुमराह किया जा रहा है। यहां पर इन्होंने क्लियर बता रखा है, सिलेबस में क्लियर बता रखा है इन्होंने कि सिलेबस में जो पूछा जाए, ये यहां पर इसमें क्लियर बता रखा है कि 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नोटिफिकेशन में भी क्लियर बता रखा है कि यहां पर भी 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जब एडमिट कार्ड आया है उसमें बता रखा है यहाँ पे पॉइंट में कि देयर विल बी 100 क्वेश्चन ऑफ 1 ईच मार्क्स, मतलब
100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, और 120 मिनट का समय दिया जाएगा। ये सब सही है, लेकिन ये जो 100 मार्क्स यहाँ 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन लिख रखा है, तो फिर क्या मतलब है? ये स्टूडेंट्स को सिर्फ गुमराही किया जा रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले बहुत लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है, ये जो 60 क्वेश्चन पूछने का प्रक्रिया यहाँ पर बता रखा है, और इसको मेरिट में 80 नंबर काउंट किया जाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट 60 में 50 मान लेते 30 नंबर लाते हैं, तो 30 नंबर ला रहे हैं यानी 50% ला रहे हैं, तो जितना परसेंट लाइएगा उसमें 0.8 से गुना कर दीजिए तो 40 नंबर बनेगा। मतलब 30 नंबर लाने के बाद 40 मेरिट बनेगा। ये तो फॉर्मूला जिन्होंने ये बताया वो तो बिल्कुल सही है। अगर 60 में कोई 60 नंबर लाता है यानी 100% लाया, तो 100 में 0.8 से गुना कर दीजिएगा तो 80 हो जाएगा। मतलब 60 नंबर के एग्जाम होगा तो मैक्सिमम 80 नंबर तक मेरिट में इसका काउंट हो सकता है, एज पर इनका जो नंबर देने का प्रक्रिया है, बेटे जो नंबर देने का प्रक्रिया है। लेकिन इन्होंने ये क्यों स्टूडेंट्स को गुमराह करके रखा है कि आपका एडमिट कार्ड में ऐसे क्यों लिख रखा है कि अगर यहाँ पर परसेंटेज लिख देता कि 100%, तो वो भी कुछ काम हद तक सही था, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिख रखा है और हाईलाइट करके कि देयर विल बी 100 क्वेश्चन ऑफ 1 ईच मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब सोच सकते हैं किस तरीका का ये खेला चल रहा है, ठीक है ना। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, 120 मिनट एग्जाम होगा, ये सब तो उसमें भी लिखा था, इसमें भी लिखा था। अब यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात ये है ना कि अब कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कितना नंबर का पूछेगा, क्योंकि सिलेबस में लिख रखा है 60 नंबर का क्वेश्चन 60 में पूछेगा। और ये क्या बोल सकते हैं, ये नोटिफिकेशन में लिख रखा है 60 क्वेश्चन 60 नंबर का पूछेगा, और इसमें बोल रखा है कि 100 क्वेश्चन पूछेगा। अब एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में है। अब आपको एक ही काम यही करना है कि एग्जाम देने जाइएगा तो वहीं पे स्क्रीन पर आपको कंफर्म पता चलेगा कि आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा या 60 क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन का जिक्र 2 जगह किया है और एडमिट कार्ड में ये सिर्फ 100 क्वेश्चन का जिक्र किया है, ठीक है ना। ये चीज आपको कंफ्यूजन नहीं रखना। अब एग्जाम देने जाइएगा तब वहां पे क्लियर पता चल जाएगा। इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा कि वहां पे सब कुछ क्लियर लिखा हुआ रहेगा कि 60 क्वेश्चन रहेगा कि 100 क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सब तो ऑलरेडी इसमें भी लिखा रहेगा। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, और 120 मिनट का समय दिया जाएगा, तो वो सब एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर देख लीजिएगा, और वहां पे ही अब आपको कंफर्म पता चले कि 100 क्वेश्चन पूछेगा कि 60 क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि 2 जगह तो 60 क्वेश्चन बोला है और यहाँ पर देख रहे क्लियर बोल रखा कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। एक तो पहले से ही जब नोटिफिकेशन जारी किया तो इन्होंने सिलेबस नहीं बताया। अब लास्ट में सिलेबस 10 दिन पहले बताता है और फिर कहता है तुरंत एग्जाम ले लेंगे। ये कहां तक नाइंसाफी, ना पढ़ने का सही से समय दे रहा है, ठीक है ना। ये तो खैर सिस्टम है, तो पहले से ही ऐसा सिस्टम चला आ रहा है। लेकिन अब आप एग्जाम देने जाएगा तो वहीं पे क्लियर पता चलेगा। और जब यहाँ पर लिख रखा है तो मुझे भी लग रहा है कि अब 100 ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एक बार वहां पे एग्जाम दीजिएगा ना तो वहां पे कंफर्म पता चल जाएगा कि 100 पूछा या 100 पूछा है, ठीक है ना। क्योंकि ये एग्जाम लेने वाला कंडक्टिंग एजेंसी है ना। अब देख सकते किस तरीका से खेला है, गुमराह चल रहा है, ठीक है ना। और एक बात और भी बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन वाला जो फंडा है ना, ये बहुत बड़ा बेकार सिस्टम है। इतना कम स्टूडेंट्स अगर बोर्ड चाहता ना तो एक दिन एक शिफ्ट में भी एग्जाम ले सकता था, लेकिन आपने देख रहा है 3 दिन एग्जाम ले रहा है, और 3 दिन में भी कई एक शिफ्टों में ले रहा है। ये सिर्फ नॉर्मलाइजेशन, तो ये एक कंफर्म मान के चलिए कि आपका भी एग्जाम जब 3 दिन में अलग मतलब अलग अलग शिफ्टों में हो रहा है, 3 दिन में एग्जाम सब अलग अलग डेट में ले रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन कंफर्म होगा, ठीक है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी लिख रखा है। क्लियर। और क्या कुछ लेकर के जाना है ये सब इंस्ट्रक्शन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या कुछ लेकर के जाना है ये सब इसमें पूरा क्लियर लिख रखा है। लेकिन एक मैं ओवरव्यू दे दूं कि आपको एक एडमिट कार्ड भी लेकर के जाना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, साथ में 2 फोटो लेकर के जाना है। कोई भी वैलिड आईडी होता है, आधार कार्ड, बैंक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी पासपोर्ट जिसमें फोटो वगैरह हो वो लेकर के जाना है, ठीक है ना। ये सब लेकर के जाना है, और साथ में कलम भी एक वो ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर के जाना है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर के जाना है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर के जाना है। और क्या बोल सकते हैं, ये किसी तरह का 11 नंबर पॉइंट भी एक बार देख लीजिएगा। ये सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ये हार्ड डिस्क, फोन, ये सब जितने भी है ना, फोन, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, सेलुलर, स्मार्टफोन, वॉचेस, डिवाइसेज, कंप्यूटर डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सब जितने भी है ना, ये सब नहीं लेके जाना, सब प्रोहिबिटेड एरिया, ये सब देख लीजिएगा।
11 नंबर पॉइंट, ठीक है ना, ये सब नहीं लेकर के जाना है। साथ में आपको एक और चीज लेकर के जाना है, कैंडिडेट हैज टू ब्रिंग ओनली ट्रांसपेरेंट पेन, एक ट्रांसपेरेंट पेन लेकर के जा सकते हैं, ठीक है ना। ये सब क्लियर लिख रखा है, ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इस पॉइंट को बनाने में बहुत ज्यादा लंबा समय जाएगा, इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन मुझे जो बताना था वो बता दिया, कि क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ और, सिलेबस में कुछ और एग्जाम का जो इंस्ट्रक्शन है नोटिफिकेशन उसमें कुछ और लिख रखा है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन वाला कंफ्यूजन, तो एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम देने जाएगा तो वहां पे आपको क्लियर पता चल जाएगा 100 क्वेश्चन का है कि 60 क्वेश्चन का है, ठीक है ना, वहीं पे आपको क्लियर पता चलेगा, ठीक है। और एक चीज और, अब जो स्टूडेंट्स अब कम समय में टेस्ट देना चाहते हैं कंटेंट पे, तो आपको मैं बता दूं कि आपको गूगल क्रोम में सरकारी जॉब सूचना सर्च करना है। सरकारी जॉब सूचना जब सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक दिन 8 तारीख के, 10 तारीख के, 11 तारीख के, आज 12 तारीख है ना, 12 तारीख के 50 कंप्लीट 50 क्वेश्चन प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग का अपडेट किया हो। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, लास्ट में नीचे में सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर के साथ में अपडेट कर रहा हो, ठीक है ना। ये देख सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 50 क्वेश्चन अपडेट कर दिया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का लगभग ये 25, हाँ 25, 50, 75, 100 क्वेश्चन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का अपडेट कर दिया हो, ठीक है ना। बाकी और 3 सब्जेक्ट और बचा हुआ है, मिडवाइफरी का, मिडवाइफरी हेल्थ प्रमोशन, और एक और जो बचा हुआ है हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ठीक है ना। कल मिडवाइफरी का, कल हेल्थ प्रमोशन का अपडेट हो जाएगा, और परसों हेल्थ मिडवाइफरी का अपडेट हो जाएगा, और 15 तारीख को जो है ना आपको हेल्थ केयर मैनेजमेंट का अपडेट हो जाएगा। यानी पूरा कंप्लीट 6 सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट कर दिया हूं, तो सभी लोग सभी क्वेश्चन जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। सरकारी जॉब सूचना जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे जाकर के, और सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल आप लोगों को सबसे सटीक और सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है ना। ये 6ठा वीडियो है इस चैनल पे, सरकारी जॉब सूचना इस चैनल पर, तो सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।